आज की क्लास में उत्तर देने के तरीके के बारे में समझेंगे, है ना। इंग्लिश में आम बोलचाल की भाषा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर संक्षिप्त में कैसे देते हैं, है ना। संक्षिप्त में कैसे देते हैं, फिर उसका पूरा सेंटेंस में कैसे देते हैं, वो आंसर की तरकीब या वो टेक्निक समझेंगे, किस प्रकार से आंसर दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, किसी ने बोला कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो इसका पूरा आंसर ना देने की बजाय शॉर्ट में दिया जा सकता है यस आई कैन, हाँ मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, है ना। इसी तरह किसी ने कहा कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये कोई प्रश्न नहीं है ना। तो इसमें आंसर ज़रूरी नहीं क्वेश्चंस के दिए जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। कभी कभी असर्टिव सेंटेंसेस, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके भी आंसर होते हैं, केवल सहमति प्रदान की जाती है ना। जैसे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता हूँ, परंतु आपको तो याद है ना, वो कह रहा है, वो सेकंड पर्सन कह रहा है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता हूँ, और आपको तो याद है, आपको बोलना है, आपको आंसर देना है, तो आपको क्या कहेंगे आप, बट आई कैन, बट आई कैन, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। वो कह रहा है मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, अपन तो कहेंगे ना, हमें तो याद है, तो बट आई कैन, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, है ना। इतना ही कहेंगे जिसमें अपना आंसर पूरा हो जाएगा। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले शब्द, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के आंसर शॉर्ट में दिए जाते हैं, संक्षिप्त में दिए जाते हैं, ठीक है ना। यदि WH फैमिली के क्वेश्चंस रहेंगे तो वो थोड़ा बड़ा रहेगा। और देखिए ना, अपने बुक्स में देखिए, बुक्स के क्वेश्चंस के आंसर कितने बड़े होते हैं, 100 वर्ड्स में, इन 150 वर्ड्स में, इन 200 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में, बहुत बड़े बड़े, ऐसा आंसर नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग होता है किसी भी सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव में, तो उसके आंसर केवल संक्षिप्त में दिए जा सकते हैं, संक्षिप्त में देते हैं हम, ठीक है ना। जैसे डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें यह पसंद है, यदि आपको पसंद है तो कहेंगे यस आई लाइक इट, यस आई लाइक। और यदि पसंद ना हो तो क्या कहेंगे, नो आई डोंट, है ना, नो आई डोंट। यदि आपको पसंद नहीं है तो नो आई डोंट, यदि पसंद है तो यस आई लाइक, यस आई लाइक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चंस, क्या मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी है। मस्ट आई आंसर द क्वेश्चंस, मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चंस, क्या मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है। तो यदि ज़रूरी है ना, तो केवल इतना आंसर बोलेंगे यस, है ना। यदि ज़रूरी है तो क्या बोलेंगे, यस यू मस्ट, हाँ तुम्हें आंसर देना ज़रूरी है। और यदि नहीं ज़रूरी है तो नो यू नीडंट, नो यू नीड नॉट या यू नीडंट, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ना, उत्तर देना कोई ज़रूरी नहीं है। मस्ट आई आंसर योर क्वेश्चंस, क्या मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी है। यदि ज़रूरी है तो यस यू मस्ट, हाँ ज़रूरी है। और यदि ज़रूरी नहीं है तो नो यू नीड नॉट या यू नीडंट, ठीक है ना। ये संक्षिप्त वाले। तो हमने कहा था कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाले हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग जो होता है इंट्रोगेटिव में, उसके आंसर संक्षिप्त में दिए जा सकते हैं। आर यू रेडी, आर यू रेडी, यदि आप रेडी हैं तो यस आई एम, हाँ मैं तैयार हूँ। और यदि रेडी नहीं है तो क्या कहोगे आप, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। रेडी हैं तो यस आई एम, और रेडी नहीं है तो नो आई एम नॉट।
विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे? यदि जाओगे या नहीं जाओगे, है ना, यदि जाओगे क्या वे वहाँ जाएंगे? यदि जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो यस दे विल, हाँ वे जाएंगे। और यदि नहीं जाएंगे तो नो दे वॉन्ट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, है ना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट। बस इसमें अपना आंसर हो गया। विल ही हैज़ रीच्ड, क्या वह पहुंच चुका है? यदि पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, यदि पहुंच चुका है तो क्या कहोगे? यस ही हैज़ रीच्ड, यस ही हैज़ रीच्ड। यदि नहीं पहुंचा है तो नो ही हैज़ नॉट, नो ही हैज़ नॉट। देखिए अब क्या, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना है आपको। असर्टिव सेंटेंस से, असर्टिव सेंटेंसेस के भी केवल सहमति प्रदान करने के लिए उत्तर दिए जाते हैं, है ना, वो कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पर ऐसे वाक्य होते हैं कि हमें उसका भी आंसर देना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ असर्टिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको सहमति प्रदान करने के लिए भी उत्तर दिया जाता है। द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, कक्षा समय पर शुरू होती है ना, ये प्रश्न नहीं है, केवल असर्टिव सेंटेंस है। तो द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, कक्षा समय पर शुरू होती है, तो यदि शुरू होती है यस इट डज, यस इट डज, इट मतलब क्लास को बोला गया है, हाँ होती तो है। और यदि नहीं होती है, टाइम पर नहीं हो रही है तो, या फिर हो रही हैं, होती तो है या बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसा बोलना है कि बिल्कुल होती है। ऑफ कोर्स इट डज, ऑफ कोर्स इट डज। इट में रेन, बरसात हो सकती है, ये क्वेश्चन नहीं है, सब बोल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, बरसात हो सकती है ना, बरसात हो सकती है। यदि हो सकती हैं, लग रहा आपको भी कि हाँ हो सकती है, यस इट में, यस इट में, यदि हो सकती है ना तो यस इट में, ठीक है ना, केवल सहमति प्रदान करने के लिए ऐसा कहा गया है। he has got a job, he has got a job, उसे जॉब मिल चुकी है ना। यदि उससे जॉब मिल चुकी है, मिली या नहीं मिली हमें पता है, तभी उससे वो बात की हुई है, तो यस ही हैज़, यस ही हैज़, फिर पूरा बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। यस ही हैज़ गॉट अ जॉब, है ना, केवल सहमति प्रदान करने के लिए भी आंसर दिया जाता है। सकारात्मक जो सेंटेंसेस है उसको असहमति दर्शाने के लिए भी आंसर दिया जाता है। असहमति दर्शाने के लिए मतलब देखिएगा, कुछ वाक्य से समझेंगे आप, है ना। द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, कक्षा समय पे शुरू होती है, तो इसमें तो असहमति की बात बता रहा है। असहमति मतलब नो इट डजंट, नो इट डजंट, नहीं समय पर स्टार्ट नहीं होती है, तो नो इट डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। हमें तो क्या असहमति दर्शाना है इसमें, तो क्या बोलेंगे हम? नो ही कांट, नो ही कांट मतलब ही कैन नॉट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। नो ही कांट, नहीं वो नहीं बोल सकता है। तो ये इसमें भी इसका यूँ मान के चलिए आपकी क्वेश्चंस ही है, तो इससे सहमति असर्टिव सेंटेंसेस के भी आंसर दिए जाते हैं, इंट्रोगेटिव के तो दिए ही जाते हैं, तो और नेगेटिव के भी आंसर दिए जा सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के भी आंसर दिए जा सकते हैं। तो हमें आंसर देने के तरीके सीखना है, हमें इन जो हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार से आंसर दिए जाते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, और असर्टिव से किस प्रकार से आंसर दिए जा सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। अभी पढ़ भी लिया है, पर कुछ और डिटेल में बहुत सारे वाक्य बोर्ड के थ्रू देखेंगे, हम आंसर समझेंगे, ठीक है ना।
तो हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अगली क्लास में नकारात्मक कथनवाचक सेंटेंस है ना, वो असहमति दर्शाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में भी असहमति दर्शाने के लिए वाले वाक्य देखेंगे, बोर्ड के थ्रू देखेंगे। तो आज की क्लास में केवल उत्तर देने के तरीके पे थोड़ी चर्चा हुई थी अपनी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्दी हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेसन 1 से पढ़ेंगे। लेसन 1 में जितना भी ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन भी पढ़ेंगे, लेसन को भी अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस आंसर भी समझेंगे, है ना, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ठीक बस, और क्या है। तो कहने का मतलब है हमें पढ़ना है केवल। इतनी भीषण गर्मी में पढ़ सकते हैं, तो फिर अब तो बारिश का समय आ रहा है, ठंड का समय आएगा, उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। जब इतना भीषण गर्मी में हम पढ़ सकते हैं, तो बारिश में क्यों नहीं पढ़ सकते, ठंड में क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। तो हमें दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं होती। एक पल में जो आकर गुजर जाए, हवा का वो एक झोंका है। एक पल में जो आकर गुजर जाए, हवा का एक झोंका है, और कुछ भी नहीं। प्यार कहती है दुनिया जिसे, प्यार कहती है दुनिया जिसे, बस एक रंगीन धोखा है और कुछ भी नहीं।